हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नित्वेक एकेडमी। आज हम टैली प्राइम कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोर्स उन सब के लिए है जो टैली सीखना चाहते हैं और अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। शुरू करने से पहले हम टैली की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। टैली की शुरुआत 1986 में मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी और उनके बेटे भरत गोयनका जी ने की थी, अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। 1991 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम टैली सॉल्यूशंस रखा, और तब से लेके आज तक टैली सॉफ्टवेयर को लाखों बिजनेस ओनर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट्स यूज कर रहे हैं अपने अपने बिजनेसेस के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। टैली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके फीचर्स का यूज करके हम अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस हैंडल कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को सीखने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने वेब ब्राउजर पे, और वहां पर टाइप करना है tellysolutions.com। ये टैली की ऑथोराइज वेबसाइट है। यहाँ से इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग डाउनलोड फीचर्स पे क्लिक करके टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल कर दिया है अपने सिस्टम के ऊपर। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। एजुकेशनल मोड में खुलेगा, लाइसेंस वर्जन परचेज करने पर आता है। अभी लर्निंग फेज में एजुकेशनल मोड से आप सारी चीजें सीख सकते हो टैली के अंदर। तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। सेकेंड इंटरफेस ये आता है टैली का, जिसमें टैली आपको एक कंपनी क्रिएट करने के लिए कहेगा। टैली में जो भी काम होता है कंपनी क्रिएशन के बाद ही होता है। कंपनी क्रिएशन मींस किसी भी बिजनेस की आइडेंटिटी की डिटेल्स देना। तो यहाँ पे हम क्रिएट कम ये ऑप्शंस दे रखे हैं चार, इसमें से हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पाथ दिखा रहा है कि आपका टैली का जो डेटा है वो कौन सी ड्राइव में और कौन से फोल्डर पे सेव है। इसके चलिए बनाते हैं कंपनी। यहाँ पे मैंने एक्सेल में डिटेल्स प्रिपेयर कर रखी है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे नेशनल एंटरप्राइज दिया, मेलिंग नेम सेम दे दिया, कुछ और भी दे सकते हैं। किसी का लीगल नेम और मेलिंग नेम अलग अलग, ट्रेड नेम अलग अलग होता है। तो वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी का नाम क्या रखना है और मेलिंग नेम क्या रखना है। मेलिंग नेम सारी रिपोर्ट्स के ऊपर आता है। जो भी रिपोर्ट्स आएगी आपकी, जो भी बैलेंस शीट आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, या किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट आएगी, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर नाम लिखा आएगा वो मेलिंग नेम होता है। एड्रेस डालना है यहाँ पे। स्टेट सिलेक्ट करनी है। पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपका अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर आप दे सकते हो। मोबाइल नंबर अगर आपका है तो कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हो यहाँ पे, जिसमें आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। फैक्स का फील्ड हम ब्लैंक रखेंगे। ईमेल आईडी हम अपनी डाल देंगे यहाँ पे। ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं। वेबसाइट अगर है कोई तो वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे। वेबसाइट का एड्रेस डालने के बाद ये इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और 2023 में ये हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम रखते हैं 1 अप्रैल 2023। अगर किसी को पीछे के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो साल बदल जाएगा। अगर किसी को 2020 के मेंटेन करने हैं तो 2020 हो जाएगा, किसी को 18 के करने हैं तो 2018 हो जाएगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम की डेट सेम होती है नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर की जैसी, लेकिन अगर किसी ने अभी जैसे आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो आज की डेट भी रख सकता है। इसके बाद यहाँ पे यूजर कंट्रोल्स हैं।
कि कौन इस कंपनी को एक्सेस कर सकता है, कौन इसका इसे खोलकर इसका डेटा देख सकता है। तो इसको जैसे ही हम यस करेंगे, ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अभी हम एक नॉर्मल सा रख देते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी कंपनी इन फ्यूचर नहीं खुलेगी अगर हम ये भूल गए तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए, ये कह रहा है कि आपके पासवर्ड और जो आपने कंफर्म किया है वो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसे दोबारा से डाल देती हूँ। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। कि आप अगर पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये पासवर्ड आप कहीं लिख के रख लीजिएगा। इसके ये फीचर्स हम बाद में यूज करेंगे। बेस करेंसी सिंबल, जो इंडिया का रुपए का सिंबल है वो है। फॉर्मल नेम INR है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सफिक्स सिंबल, अगर कुछ चाहिए हमें अमाउंट के बाद तो हम यहाँ पे इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही रहेगा। अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग रुपीज में होती है, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ में होती है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ये सब फॉरेन। ये फीचर अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तो अभी हम इसे नो करेंगे। डेसिमल प्लेसेस हमें कितने चाहिए, वो नॉर्मली 2 डेसिमल प्लेसेस हम यूज करते हैं। कोई कोई 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस भी यूज करता है। तो जितने डेसिमल प्लेसेस आपको अपने नंबर्स में चाहिए उतने आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो डेसिमल के बाद का फिगर है उसको किस वर्ड में रिप्रेजेंट करना है, जैसे नॉर्मली इंडिया में पैसे में ही डिनोट होता है, तो यहाँ पे पैसे बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और वर्ड्स में जब भी हमारा अमाउंट कन्वर्ट होगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद के डिजिट्स को वो वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे हमने 2 मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट का बटन हो गया है, एक्सेप्ट मीन्स सेव। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट होने के बाद, क्योंकि हमने इसमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, तो अभी हमें वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा कंपनी को ओपन करने के लिए। ओपन हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन पेज खुलता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन पेज में होता है कि सारी जो कंपनी की सेटिंग्स हैं, जो आप इनिशियल सेटिंग्स करना चाहते हो जिस अकाउंट्स की, वो आपको यहाँ पे करनी है। ये 2 फीचर्स इसमें यस करते हैं तो फीचर्स बढ़ जाते हैं, नो करते हैं तो फीचर्स कम हो जाते हैं। हम यस ही करके चलेंगे। अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, यस। बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है, यस। बिल वाइज एंट्री जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, यस कर देंगे। इसके बाद इन्वेंट्री को यस करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, मतलब कि अकाउंट बुक्स और जो हमारा स्टॉक है उन दोनों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम स्टॉक में जो भी कोई चेंजेस करेंगे उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी बुक्स में जाएगा, अदरवाइज हमें बुक्स में मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसे हम यस रखते हैं। ये सारे फीचर्स अभी हम नो रखेंगे। इसके बाद आता है GST, क्योंकि आज के टाइम में GST में ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स रजिस्टर्ड हैं। जो बिजनेस ओनर ये रजिस्टर्ड है उसके लिए यस रहेगा, जो नहीं है उसके लिए ये नो रहेगा। यस करेंगे। यस करते ही ये स्टेट का नाम दे देता है जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे दिया था। यहाँ पे रेगुलर हमें टाइप बताना होता है, रेगुलर है, कंपोजिट है, या सेज रजिस्टर्ड यूजर है। हम रेगुलर लेके चलते हैं। किसी और टेरिटरी का असेसी है, नो। यहाँ पे हमें GST नंबर देना है, तो GST नंबर के लिए हमने ये GST नंबर डाल दिया है। क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए टैली यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि
ये जो जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड है या इनकम्प्लीट है, इसको हम एस्के कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर बताएंगे हम कि हमारी जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 जो है वो जीएसटी की रिटर्न है, सेल्स की रिटर्न का नाम है। तो उसके बारे में हमें बताना होता है यहाँ पे कि हमारी वो रिटर्न मंथली जाती है या क्वार्टरली जाती है। अभी हम मंथली मान के चलेंगे। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, ये भी आप सबको पता होगा कि अब इंडिया में 5 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है उन सबके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो हमारे ऊपर अभी नहीं है एप्लीकेबल, हम ये एज्यूम करके चलेंगे। बाद में जब ये ई इनवॉइसिंग का सेशन आएगा तब ये इस फीचर को यस करा के ई इनवॉइसिंग सीखेंगे। तो ई वे बिल एप्लीकेबल तो सभी के ऊपर है, दिल्ली में भी एप्लीकेबल है। हमारी बुक्स 1 अप्रैल 2023 से बन रही है तो हम यही डेट रखेंगे। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट भी हम यस करेंगे, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। सेट और ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि आपकी अगर जो भी गुड्स हैं जिनमें भी आप डील करते हो, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो, अगर एक ही एचएसएन कोड में डील करते हो तो यहाँ पे डिटेल दे दो और कहीं पे देने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल अगर आपका एचएसएन है, यूनिवर्सल आपका जीएसटी रेट है, सपोज आप 18% की आइटम्स में ही डील करते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एचएसएन डिटेल को और टैक्स रेट को। लेकिन अगर आपकी आइटम के हर आइटम का जीएसटी रेट अलग है, एचएसएन रेट अलग है, तो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड छोड़ देना है। इसके बाद इंटर स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट देनी है। इंटर स्टेट मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। जैसे दिल्ली से अगर आप माल यूपी भेज रहे हो या फिर पंजाब भेज रहे हो या राजस्थान भेज रहे हो, दिल्ली के बाहर कहीं भी भेज रहे हो तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है। अभी दिल्ली से बाहर भेजने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। और इंट्रा स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट है कि दिल्ली की दिल्ली में माल अगर जा रहा है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ई वे बिल रास्ते के लिए जरूरी होता है। तो दिल्ली में अभी ये लिमिट 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए सेट कर दी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या चीज इंक्लूड होगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में जो इंक्लूड होगी वो टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मैटर करता है, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स लेके चलेंगे। ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, ये हम जब जीएसटी का पोर्शन करेंगे तब ये इसका यूज होगा, अभी हम इसे सेव कर देंगे। टीडीएस, टीसीएस, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब के फीचर्स को हम बाद में यूज करेंगे। अभी यहाँ पर इसको एज इट इज सेव कर देंगे। अभी तक हमने कंपनी को क्रिएट किया है, कंपनी क्रिएट करने में हमने उसका कंपनी का नाम दिया, कंपनी का एड्रेस डाला, स्टेट डाला, पिन कोड डाला, यूजर नेम क्रिएट किया। ठीक है। और उसके बाद जो बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन F11 से खुलती है, F11 इसकी शॉर्टकट की है। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिक जो टैली की कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए है, इस कंपनी के लिए जो हमने अभी कंपनी बनाई है। कंपनी स्पेसिफिक होती है, ये कंपनी टू कंपनी अलग जाएगी ये। उसके लिए बेसिक हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं, तो इसमें हमने सिर्फ बेसिक ही डाला है क्योंकि सिर्फ जीएसटी नंबर डाला है हमने, और कुछ नहीं किया है अभी। ठीक है। तो इसको इस विंडो से बाहर निकलने के लिए की होती है एस्केप की। टैली में किसी भी विंडो से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको एस्केप की प्रेस करनी है। अगर हमें फिर से वही विंडो खोलनी है कॉन्फ़िगरेशन की तो F11 प्रेस करोगे। F11 यूनिवर्सल की है टैली की कॉन्फ़िगरेशन को खोलने के लिए। एस्केप करोगे 2 बारी तो ये आप बाहर आ जाओगे वहां से। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे करंट डेट 1 अप्रैल 2023 दे रहा है और नो डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखा रहा है, नो वाउचर्स एंटर्ड। तो आज का सेशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।
आई होप आप सबको टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन समझ में आ गया होगा। आप खुद प्रैक्टिस करो इस चीज की, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि किस किस ने टैली में कंपनी क्रिएट करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।